50% महिलाओं का केवल एक ही क्वेश्चन होता है कि मैम हमारी रिपोर्ट से सारी नॉर्मल है, हस्बैंड की भी रिपोर्ट नॉर्मल है, हमारी भी रिपोर्ट नॉर्मल है, हमने टेस्ट करवा के देखे हैं, सब कुछ सही है, फिर भी हमें बेबी कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। लास्ट में मैं आप लोगों को एक ऐसी बोनस टिप्स दूंगी जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस चीज को समझिए कि प्रेगनेंसी महिला को तभी कंसीव होती है जब महिला का ओव्यूलेशन का फेज चल रहा होता है। कई बार कुछ कपल्स को सही जानकारी नहीं होती है, प्रेगनेंसी कब कंसीव होती है इसके बारे में उनको कोई भी आइडिया नहीं होता है, इसीलिए वो लोग ये सोचते हैं कि हम पूरे महीने में कभी भी ट्राई करेंगे तो हमें कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएंगी। लेकिन ये सरासर मिथ है कि आपको कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। प्रेगनेंसी आपको तभी कंसीव होंगी जब महिला की ओवरी से एक बाहर फैलोपियन ट्यूब में आएगा। उस दौरान अगर आप लोग कांटेक्ट में रहते हो तभी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या आप ओव्यूलेशन के दिनों में ट्राई कर रहे हो, क्योंकि काफी सारे कपल्स का ये भी सवाल होता है कि मैम हम पूरे महीने ट्राई करते फिर हमें कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप हर महीने यानी पूरे महीने ट्राई कर रहे हो फिर भी अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा है तो आपको ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि महिला का ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं। क्योंकि आपको लगता है कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, फिर प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही। अगर महिला ओव्यूलेट करती है तो प्रेगनेंसी के चांसेस होते ही होते हैं। अगर मान लीजिए कि महिला के शरीर में किसी कारणवश ओव्यूलेशन की प्रक्रिया बाधित हो रही है तो फिर ओव्यूलेशन नहीं होगा। इसीलिए आपको इस चीज को भी जरूर समझना है। और एक मिथ जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है कि अगर पूरे महीने अगर हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे तो इससे स्पर्म की क्वालिटी खराब होगी। इसीलिए कुछ कपल्स ये भी करते हैं कि पूरे महीने ट्राई नहीं करते हैं, केवल बीच के दिनों में ट्राई करते हैं, या फिर वो एक पर्टिकुलर डे पर ट्राई करना चाहते हैं। उनको ऐसे लगता है कि यही हमारे ओव्यूलेशन का डे है, हम इसी पे ट्राई करेंगे तो हमें कंसीव हो जाएगा। बट एक्चुअल में उनको भी सही से नहीं पता होता है कि एग्जैक्ट उनका ओव्यूलेशन का यही दिन है। इसीलिए आपको ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। ओव्यूलेशन को कैलकुलेट करना है, ओव्यूलेशन को सही से प्रिडिक्ट करना है, उसके बाद अगर आप लोग ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपको जल्दी कंसीव होगा, अगर आपके साथ कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं है तो। इसलिए आपको इस बात को जरूर समझना है। देखिए पूरे महीने रिलेशन बनाने के लिए इसीलिए मना किया जाता है, डॉक्टर आपको कहते हैं कि ओव्यूलेशन के दिनों में एक दिन छोड़कर एक दिन ट्राई करें ताकि आपको जल्दी कंसीव हो। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है कि देखिए पूरे महीने अगर आप कांटेक्ट में नहीं भी रह पाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप बीच के दिनों में यानी कि अगर पीरियड साइकिल नॉर्मल है, रेगुलर पीरियड है, तो अगर आप बीच के 10 दिनों में अल्टरनेटेड बेसिस पर भी कांटेक्ट में रहते हो तो भी यहाँ महिला को कंसीव होने के चांसेस रहते ही है। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एक महिला के शरीर में जो मेल पार्टनर का सेल्स है वो कम से कम अगर अच्छी क्वालिटी का है तो वो 4 से 5 दिन तक भी सर्वाइव कर लेता है। वहीं पर जो फीमेल बॉडी में यानी कि ओवरीज से जो एग रिलीज होके आता है वो ओनली फॉर 24 आवर्स के लिए जीवित होता है। इसलिए आपको इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप इन सारी चीजों को समझ लेते हो तो आपका कंसीप्शन का जो आधा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि अगर आपको सही जानकारी रहेंगी, आप सही समय पर ट्राई करोगे तो आपके कंसीव होने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। अब आपको यहाँ पर एक चीज ये समझना है कि देखिए अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो नहीं हो पा रहा है, नाइट में सोने के जस्ट बाद ही आप लोग ट्राई करते हो तो आपको इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। आप इसको थोड़ा सा शिफ्ट करिए, मॉर्निंग टाइम में कोशिश करिए कांटेक्ट में रहने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग समय भी सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है कंसीव करने के लिए। क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि जो मेल के सेल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव फॉर्म में होते हैं। अगर आप मॉर्निंग के समय में इंटीमेट होते हैं तो यहाँ पर आपके कंसीव करने के 40% चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, एक रिसर्च में बताया है। इसीलिए आपको ये टिप को भी जरूर फॉलो करना है। और हमेशा कोशिश करिए कि जब आप कांटेक्ट में रहते हो तो उससे पहले आपको अपनी कमर के नीचे एक पिलो को इंसर्ट कर लेना है
और उसके बाद ही आपको कांटेक्ट बनाना है। रिलेशन बनाने से पहले हमेशा यूरिन पास करके आना है ताकि आपका ब्लैडर खाली रहे। आपको रिलेशन के तुरंत बाद यूरिन पास करने के लिए नहीं जाना है। सेकेंड, आपको हमेशा कोशिश करना है कि रिलेशन बनाने के तुरंत बाद आपको लेग ऑफ द वॉल पोजीशन में अपने पैरों को रखना है ताकि मेल के सेल्स को इजी जाए आपके अंडे को ढूंढने में। और कुछ ऐसी टिप्स है जिसको अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आपके कंसीव करने के चांसेस और भी दुगने यहाँ पर हो जाएंगे। आप क्या करिए कि जब आप रिलेशन बना लेते हो उसके बाद में एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए आपको जिस पोजीशन में आप लेटे हो, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी कहा कि लेग ऑफ द वॉल पोजीशन में आप लोग रहिए, तो लेग ऑफ द वॉल पोजीशन में आपको 30 मिनट्स तक रहना है। तो इससे भी आपके जो पार्टनर के सेल्स है वो बहुत ही तेजी से स्विम करते हुए आपके फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे और जिस जगह पर 1% है उसको वो फर्टिलाइज कर लेंगे और आपको कंसीव होने में यहाँ पर काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो आप इन सारे टिप्स को फॉलो करें तो आपको डेफिनेटली प्रेगनेंसी कंसीव होंगी। लेकिन मन में किसी भी तरीके का मिथ ना रखें कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो हमें ऐसा आपको नहीं सोचना है। देखिए, अगर आप सही तरीके से सही समय पर ट्राई करोगे, अगर कोई भी चीज की गड़बड़ी आपके शरीर में नहीं है तो आप यकीन मानिए 2 से 3 साइकिल के अंदर ही आप नेचुरली कंसीव कर लोगे। आज के इस वीडियो में मैंने जो जो टिप्स आप लोगों को बताई है, अगर आप उनको सही तरीके से फॉलो करते हो तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी कि पूरे महीने में बच्चेदानी का मुंह कब खुला होता है तो ये वाली स्क्रीन पे क्लिक करें। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है कि ओव्यूलेशन के क्या लक्षण होते हैं तो ये वाली लिंक पर क्लिक करें, ये वीडियो पर क्लिक करें और डिटेल वीडियो वहां से देखें और उसका फायदा उठाएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए डेली लेकर आती हूँ।